शिव ब्रह्म है, परब्रह्म परमात्मा है। बृकासुर जाता है, साधना करता है और वरदान क्या मांगता है, जिसके सर पर हाथ रखो मर जाए, भस्म हो जाए। तो शिव को देना पड़ेगा, क्योंकि अगर शिव ब्रह्म है देना पड़ेगा। लेकिन अगर साधारण जीव है तो भले ना दे, लेकिन परमात्मा को देना पड़ेगा। अगर राम परब्रह्म है तो जो शूर्पणखा कह रही है वो राम को करना पड़ेगा। और अगर राम साधारण मानव है तो मना करें। अब देखो, साधारण जीवन जीने के लिए इसलिए प्रभु ने मना कर दिया, लेकिन प्रभु परब्रह्म भी तो है, भगवान अखिलेश्वर भी है, भगवान योगेश्वर भी है, परमात्मा है वो। फिर अपने पास आए हुए याचक को भगवान कैसे वापस लौटेगा, कैसे लौटाएगा, इसलिए नहीं मना कर पाएगा। लेकिन फिर साधारण मानव के रूप में शूर्पणखा को वापस भेजा जाएगा, लेकिन परब्रह्म के रूप में उसे बुलाया जाएगा। कब? जब कृष्ण बनकर आऊंगा फिर तो आना। और आज वही शूर्पणखा कुब्जा के रूप में सामने आई है और भगवान आज उस पर अपनी कृपा कर रहे हैं। वही कृपा अब की है, वही कृपा अब की है। ध्यान दीजिएगा इस सूत्र पर। परमात्मा के सामने आप कोई भी कामना कर सकते हैं, जैसा भाव आपके मन में हो प्रभु के सामने व्यक्त कर सकते हैं। साधारण व्यक्ति के सामने सब समझ लीजिएगा, साधारण व्यक्ति माने संसार और परमात्मा माने अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, दोनों में फर्क है। संसार के सामने आप अपना हर राज व्यक्त नहीं कर सकते, संसार के सामने आप हर मांग नहीं कर सकते, संसार पूर्ण नहीं कर पाएगा। लेकिन परमात्मा के चरणों में अर्पित करेंगे, भाव कुछ भी हो प्रभु को स्वीकार करना पड़ेगा। सो आज वही शूर्पणखा कुब्जा बनकर आई और प्रभु की कृपा की पात्र बन गई। किस लिए? ना जाने किसी की प्यास कुछ शेष रह गई है, क्योंकि कृष्ण जन्म में तो ऐसा ही हुआ है ना। अनंत अनंत जन्मों के साधु संत सब कृष्ण रूप में आए हैं, क्योंकि ये परिपूर्ण रूप है। यही वो परिपूर्ण रूप है जो पुष्टि पुरुषोत्तम है, जो हर याचक की पुष्टि को पूर्ण करने वाला है, जो हर प्रकार से कृपा करने वाला है, जो हर प्रकार से प्रेम प्रदान करने वाला है। इसलिए कहता हूं श्री कृष्ण की शरण में आइए। कृष्णा गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदना, राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदना। Govinda, Govinda, Govinda,
राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। कृष्णा गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। कृष्णा गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। कृष्णा गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। 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 कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। श्री राधे गोविंद गोविंद। सारे गा लिया करो। कृष्णा गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। वृंदावन बिहारी लाल की नंद भगवान की जय जय श्री राधे। प्रभु कुछ आगे बढ़ते हैं, कुबला पेड़ हाथी का उद्धार करते हैं, शिव धनुष का भगवान भंजन करते हैं, और फिर चाणूर मुष्टि का उद्धार भगवान करते हैं। मल्ल युद्ध हुआ दाऊ भैया का और कृष्ण का, और फिर कंस की ओर, जैसे किसी मरीज की ओर दौड़ता है, ठाकुर जी कंस की ओर गए हैं और पकड़ा कंस को जाकर केशों से घसीटते हैं। किस लिए? क्योंकि देवकी को भी केशों से पकड़ा था, घसीट कर लेकर गए भीतर। आप देखिए कंस को एक पल भी नहीं लगा मुक्ति के लिए। क्यों? क्योंकि कंस जब से प्रभु ने जन्म लिया है इतना डरा हुआ है, इतना भयभीत है कि हर वक्त हर पल कंस का ध्यान कहाँ रहता है? सृष्टि में। आप देखिए कुछ भी कीजिए, भगवान से नफरत कीजिए, भगवान से द्वेष कीजिए, भगवान को गालियां दीजिए, भगवान से मोहब्बत कीजिए, लेकिन जो कीजिए 100% कीजिए तो भगवान कृपा कर देते हैं। कंस भयभीत है, डरा हुआ है, लेकिन इतना अधिक डरा हुआ है कि हर पल हर क्षण केवल कृष्ण ही याद रहते हैं, कुछ हो ही नहीं माने। फिर इसलिए प्रभु आते हैं और परम मुक्ति प्रदान कर देते हैं। शिशुपाल भगवान से इतना द्वेष करता है कि ना जाने हर वक्त गाली दे देकर भगवान को पुकारता है हर वक्त, लेकिन उस द्वेष में ध्यान कहाँ है? प्रभु में, श्री कृष्ण में। इसलिए प्रभु कृपा कर देते हैं। ये वृंदावन धाम की गोपिकाएं प्रेम में इतना डूबी हुई हैं कि हर वक्त हर पल श्री कृष्ण का चिंतन है तो ठाकुर जी कृपा कर देते हैं। आप किसी भी भाव से सही, लेकिन अपना ध्यान कहाँ ले जाइए? प्रभु के श्री चरणों में ले जाइए। अपने मन को ठाकुर जी के श्री चरणों में अर्पण कर दीजिए। किसी भी भाव से भगवान कृपा करेंगे ही करेंगे, वो आएंगे ही आएंगे। आज कंस की मुक्ति के लिए प्रभु को आना पड़ा, केशव से घसीटा, और जैसे मुष्टि प्रहार किया उस अंतिम छोर में कंस को पूर्ण ब्रह्म का दर्शन हो जाता है और सदा सदा के लिए मुक्त हो गया। कहाँ चला गया? प्रभु के श्री चरणों में लीन हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। देवकी वसुदेव को कारागार से मुक्त भगवान करवाते हैं। महाराजा उग्रसेन को राजा बना देते हैं मथुरा का। नंद बाबा कहते हैं चलने के लिए, तो प्रभु इतना कहे बाबा आप चलिए, मैं कुछ यहाँ की व्यवस्था करके फिर जल्दी वापस आता हूँ। सामाजिक दृष्टि से प्रभु गए, गोपिकाओं को इतना कहकर गए परसों आऊंगा, फिर वर्षों बीत गए, प्रभु नहीं आए। लेकिन ये सामाजिक दृष्टि है। लेकिन जब प्रेम की दृष्टि से देखेंगे, गोपिकाओं के दिल से देखेंगे, तो आप पाएंगे श्री धाम वृंदावन से भगवान ने एक कदम भी बाहर नहीं रखा। आज भी जाइए तो श्री धाम वृंदावन में ठाकुर जी का वो प्रेम, रे मन वृंदावन सीमा से बाहर हरि को नहीं निहार। रे मन वृंदावन, मन कहाँ रहे? श्री धाम वृंदावन में। मन की परिणति कहाँ हो जाए? श्री धाम वृंदावन में। जब आप अंतर मन से श्री धाम वृंदावन में चले, मन माने वृंदावन हो जाए, हृदय वृंदावन बन जाए, और जैसे मन वृंदावन हुआ तो आनंद कंद भगवान कहाँ प्रतिष्ठित हो जाते हैं? आपके उसी हृदय में चले जाते हैं। एक बार आएंगे फिर जाएंगे नहीं, इनका आना ही मुश्किल है बस।
लेकिन जिस दिन आ जाते हैं, जिस दिन पकड़ लेते हैं, और एक ही बंधन है, इन्हीं प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे, इन्हीं प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे, फिर वो कहाँ भाग जाया करेंगे, फिर वो कहाँ भाग जाया करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। थोड़ा शब्दों पर ध्यान दीजिए, ये गोपिकाएं कह रही हैं, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। माने श्री धाम वृंदावन की जो लता पता है वो कौन है? गोपिकाएं हैं। और एक राज की बात बताऊं, अगर वृंदावन में बांके बिहारी जी का पता चाहिए, प्रभु कहाँ है, कब मिलेंगे और कौन उनसे मिला सकता है, तो निधिवन में जाइए, ये जो छोटी छोटी लता पता है, सेवा कुल में जो लता पता है, इनके करीब जाकर बैठ जाइएगा, इनको प्रार्थना कीजिएगा, हमें प्रभु से मिला दीजिए। और वृंदावन धाम की हर लता पता प्रभु का पता बताने के लिए सक्षम है। एक पता की कृपा भी हो जाए, एक लता की कृपा भी हो जाए, तो ठाकुर जी का मिलन हो जाता है, श्याम सुंदर मिल जाते हैं। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, इन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे, इन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे, जो रूठेंगे हमसे वो बांके बिहारी।